Hello friends, welcome to the next video lecture as far as our heat transfer course is concerned. In the last video lecture where we have reached up to the temperature distribution equation and heat transfer equation as far as a plane wall is concerned. In today's lecture we are going to calculate how much is the value of heat transfer through these composite walls as well as how much is the or how that temperature is distributed. मतलब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा अक्रॉस दिस कंपोजिट वॉल एज वेल एज कितना हीट ट्रांसफर होता है. हियर व्हाट वी आर गोइंग टू अज्यूम हियर एज आई हैव रिटन हीट इज ट्रांसफर्ड इन दिस डायरेक्शन. हियर आई हैव टू से T1 must be greater than T2, T2 must be greater than T3 and T3 must be greater than T4. Then and then only heat can transfer from this T1 surface towards T4 surface. Now, by using the electrical analogy, here we have prepared the equivalent thermal circuit as well. The thermal resistance offered by this material A that I have considered as RTH1 also I can say, or RTHA I can say. The thermal resistance offered by this material B, that is nothing but RTHB, and thermal resistance offered by this third material or C material, that is nothing but RTHC. Now here what we are going to calculate how much is the value of Q. ये Q कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? या तो मान लीजिए कि मुझे वैल्यू ऑफ Q पता है और वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर आई एम नोइंग, देन how we can calculate the temperature at this location as well as at this location. ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? Let us assume that we are having the wall of a मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में तो सब गए रहेंगे. वहाँ पे जो भी हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करते हैं वहाँ पे अंदर जितनी हम एयर का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो अगर कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लो टेम्परेचर अगर हम मेंटेन कर पाएंगे तो देन वी हैव टू लुक एट वो जो वॉल्स है मल्टीप्लेक्स की वो कैसे रहेंगी. तो यहाँ पे ये वॉल का मटेरियल क्या क्या रहेगा, उनकी थर्मल कंडक्टिविटीज क्या क्या रहेगी. अगर हमें डिजाइनिंग करते समय ये सारे के सारे जो टेम्परेचर्स है एट दिस प्लेस और एट दिस प्लेस एज वेल एज अगर उनकी थर्मल कंडक्टिविटीज पता रहेंगी तो डेफिनेटली इन बेटर वे आई कैन डिजाइन इट. ओके, ये एक एग्जांपल हो गया कि हमने देख लिया कि जो भी मल्टीप्लेक्स है. सिमिलरली हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी देख सकते हैं. अगर मुझे बॉयलर डिजाइन करना है तो कोई भी डिवाइस डिजाइन करते समय हमारा मोटो क्या होता है कि उसका जो भी एफिशिएंसी है या तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं जो भी आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन वो जो इनपुट लेता है वो कम से कम हो. अगर ये कम से कम रहेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी. तो बॉयलर का शेल जो आउटर शेल हम डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाती है कि जो भी हम टेम्परेचर बॉयलर के इनसाइड जनरेट कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो और बाहर जाने वाले लॉसेस कम से कम हो तो वी कैन हैव द हायर एफिशिएंसी ऑफ दैट बॉयलर. लाइक दैट n नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर. ओके, एंड यहाँ पे अगर ये बेटर तरीके से हमें ऑल द इक्विपमेंट्स डिजाइन करने हैं then we must know how we can calculate the values of a temperature as well as values of thermal conductivity as well as how much is the value of heat transfer through that composite structure. Now let us have a close look at this composite wall. यहाँ पे हमने क्या किए हैं, तीन मटेरियल सिलेक्ट किए हैं, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी Ka, Kb, Kc है. हर एक के सरफेसेस के दो टेम्परेचर है, इसके T1 T2 है, B के T2 T3 है और C के T3 T4 है. सिमिलरली इनका थिकनेस भी हमने कंसीडर किया है, LA है, LB है और LC है. ओके, नाउ लेट अस गो अहेड एंड कैलकुलेट हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर. तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, जितनी हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है सेम हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू दिस प्लेन वॉल एज वेल. सेम हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू दिस प्लेन वॉल एज वेल. या तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को अलग अलग कंसीडर कर लीजिए, फिर भी उसमें से जो ट्रांसफर होने वाला हीट है वो चेंज नहीं होगा. Okay, that's why here the heat transfer through this first material I can write QA, that is nothing but the Q. क्योंकि हर एक से सेम ही होता है इसलिए मैं इसे QA, इसे QB और इसे QC नहीं बोलूँगा. Okay, what I can write through material A that is due to pure conduction and we are knowing that from Fourier's law what we can write K into A into delta T upon L. अब डेल्टा टी क्या रहेगा, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर.
T1 minus T2 ओके डिवाइडेड बाय थिकनेस इज कितना है LA. Therefore, what I can write T1 minus T2 in terms of temperature we will write. Okay, for our simplification, Q into LA divided by K into A. Let us call this as equation number A. Similarly, through this material B, what I can write Q is equal to KB, or here I can write KA. KB into area normal to heat transfer direction into temperature difference, higher temperature minus lower temperature, T2 minus T3 divided by, I can write K, sorry, I can write thickness is nothing but LB. Similarly, what I can write for third material, C material, I can write Q is equal to KC into A into bracket higher temperature is T3 and lower temperature is T4 divided by LC. Okay, similar to this first material, here also we will calculate the value of temperature difference. T2 minus T3 is equal to Q into LB divided by KB into A. Similarly for C material, I can write T3 minus T4 okay is equal to Q into LC divided by KC into A. Okay. Now let us call this equation as B and this as equation C. अब तीनों को कंसिडर कर लीजिए और तीनों के एडिशन हम करने वाले हैं. तो क्या करेंगे इक्वेशन A प्लस B प्लस C और देखते हैं कि क्या आता है. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं T1 माइनस T2 ये हो गया प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए ये जो Q अपॉन A है, Q अपॉन A है, Q अपॉन A है, दैट वी कैन टेक एज कॉमन Q अपॉन A इनटू ब्रैकेट क्या रहेगा LA अपॉन KA प्लस यहाँ पे क्या रहेगा LB अपॉन KB प्लस LC अपॉन KC. ओके चेक यहाँ पे क्या कैंसिल कर सकते हैं माइनस T2 प्लस T4 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4 और यहाँ पे सॉरी माइनस T4 विल बी एज इट इज. ओके तो क्या रहेगा लास्ट में T1 minus T4 is equal to Q upon A into bracket LA upon KA plus LB upon KB plus LC upon KC. तो ये हम रीअरेंज कर सकते हैं क्या? We can write Q is equal to क्या रहेगा T1 minus T4. Or for our simplification, I will multiply this inside this bracket. What I will get? क्या रहेगा? LA divided by KA into capital A plus LB upon KB into capital A plus LC upon KC into capital A. Or we can write what I can write here. Please see here Q is equal to यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर डेल्टा T और यहाँ पे जो भी है LA अपॉन KA they can write it as RTHA प्लस LB अपॉन KB क्या है RTHB प्लस RTHC. ओके तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई कैन राइट, अगर मान लीजिए कि वी आर नॉट नोइंग कि वहाँ पे 3 प्लेन वर्ड्स है या 4 है या 5 है या 10 है, तो वहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? तो दैट विल बी T1 माइनस Tn प्लस 1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ
1 to n. Okay, this is nothing but the value of, or the equation with the help of which we can calculate how much is the heat transfer rate when there are n number of composite walls, and if there are 3 composite walls, then we can use this equation. Okay, that's it as far as today's video lecture is concerned. In next video lecture we will calculate what is the significance of U. U is nothing but what? Overall heat transfer coefficient. That's it. Thank you so much all of you for connecting with us. Have a great day ahead. Thank you once again.